लेकिन वहां तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची। डंडियों के सहारे हमें अस्पताल पहुंचना पड़ता है। 75 साल आजादी हो गई फिर भी यहाँ कुछ सुविधा नहीं हुई। तो ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए भी। अगर कोई भी चुनाव होगा तो हम उसमें वोट नहीं देंगे। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा, चुनावी दौर में सियासी मंचों का यही फलसफा होता है। हुक्मरानों से लेकर प्रधान तक, सियासतदान से लेकर साहिबान तक, हर कोई विकास की बैतरनी बहाने की बात तो करता है, लेकिन विकास कितना जनता तक पहुंचता है सबको पता है। इंसानी बस्तियां जब दशकों से ऐसी पगडंडियों के सहारे रहने को मजबूर हों, तब याद आती है अदम गोंडवी की लाइनें। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तस्वीरों में आपके सामने उत्तराखंड का एक गांव है, जिस पर अदम गोंडवी की ये लाइनें सटीक बैठती हैं। जब देश को $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तब उत्तराखंड के इस गांव में आने जाने के लिए आदम परंपरा लोगों की मजबूरी बनी है। पहाड़ों पर बनी पगडंडियां रोजमर्रा जिंदगी का सहारा हैं। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड के पौड़ी जिले का नगड़ी जुगड़ी गांव पक्की और शहरों तक पहुंचाने वाली सड़क को तरस रहा है। जनता अगर तरसेगी तो क्या करेगी, वो इस महिला से सुनिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। 75 साल आजादी हो गई फिर भी यहाँ कुछ सुविधा नहीं हुई। डंडे के सारे हम ऊपर ले जाते हैं, उनको सहारा करके फिर ये दिक्कत हो जाती है हमें आगे। हमारे बच्चे यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर बहुत परेशानी से झेलते हैं। कभी बारिश लगी होती है, बाघ झेलना, हर कुछ का झेलना, यहाँ बहुत दिक्कत आ जाता है हम लोगों को। हैरान करने वाली बात यह है कि नगड़ी जुगड़ी गांव पौड़ी जिला मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडल मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में आता है। बावजूद इसके आरोप है कि गांव शासन और प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। कई दशक से ग्रामीण गांव में पक्की और मुकम्मल सड़क का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके नसीब में हालातों से समझौते के सिवाय फिलहाल कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि 75 साल आज़ादी को हो गए हैं और फिर भी अगर किसी गांव तक सड़क नहीं गई है तो ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए भी। और खासकर इसलिए दुर्भाग्य मैं कहूँगा क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में ये गांव आता है। नगड़ी जुगड़ी एक छोटा सा कस्बा है जो जहां लगभग 12 से 13 परिवार निवास करते हैं, लेकिन वहां तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। जबकि यहाँ के लोगों ने और हमारे द्वारा लगातार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ तीन डीएम पौड़ी में आए, उन तीनों को ज्ञापन दिया गया है। पौड़ी के पहाड़ी पर बसे इस गांव में फिलहाल राहगीरों के लिए ऐसी पतली और कच्ची सड़कें ही सहारा हैं। इन पतली पट्टियों पर आजादी से लेकर आज तक इस गांव की कई पीढ़ियां गुजरती रहीं, लेकिन छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हर रोज ये जोखिम भरा सफर होता है। सड़क सुविधा नहीं है, हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाता है तो उन्हें डंडियों के सहारे हमें अस्पताल पहुंचना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ गुलदार का भी डर लगा रहता है। और छोटे बच्चे स्कूल 3-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानियाँ होती है। कभी बारिश हो जाती है, फिर रास्ता भी हमारे यहाँ ढंग का नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ी विकास के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाओं का ऐलान होता रहा है। सरकार पहाड़ पर आधुनिकता की झलक पेश करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन सरकार जो ऐलान कर रही है और योजनाएं ला रही है, क्या सिस्टम उन्हें अंजाम तक पहुंचा रहा है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है और इसका जवाब सरकार से ही मांगा जाएगा। उम्मीद है कि हमारी इस खबर के जरिए हकीकत सीएम धामी तक पहुंचेगी और सड़क को तरसते पौड़ी जिले के इस नगड़ी जुगड़ी गांव को उसका बुनियादी हक मिलेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।